सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड होता है डाउन स्ट्रीम। एक होता है वर्ड अपस्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होता है ये समझते हैं पहले। जिस तरफ बोट जा रही है अगर पानी भी उसी फ्लो में है, मतलब एग्जांपल इमेजिन कैसे करोगे, जैसे कि मान लो समुद्र के अंदर जिस डायरेक्शन में बोट चल रही है उसी डायरेक्शन के अंदर पानी चल रहा है, तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम का केस है। अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। बोट इधर चल रही है और वोटर इधर, वोटर की बहने की डायरेक्शन ये वाली है। वोटर इधर चल रहा है, बोट इधर चल रही है, तो ये होगी अपोजिट डायरेक्शन। ये होगी सेम डायरेक्शन। अगर बोट और वोटर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो हमारा डाउनस्ट्रीम का केस है। और अपस्ट्रीम के केस में बोट और वोटर की स्पीड अपोजिट है, मतलब एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। समझ में आती है इतनी बात? क्लियर हो गया ये? अगर मैं अब इसके अंदर देखो एक और चीज, अगर बोट की अपनी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और वोटर की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो अगर ये डाउन स्ट्रीम वाला केस है तो अब बोट की जो स्पीड हो जाएगी वो इन दोनों को ऐड कर कर आएगी स्पीड, मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के केस में अगर बोट और वाटर सेम डायरेक्शन में है तो बोट की जो स्पीड है और जो वाटर की स्पीड है वो ऐड हो जाती है। मतलब अब जो समुद्र के अंदर बोट चलेगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। मान लेते हैं बोट की अपनी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है और जो वाटर की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो कितने किलोमीटर की स्पीड से चलेगी बोट? 8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? इसी तरीके से जो ये अपस्ट्रीम का केस होता है इसमें क्या होता है, मान लो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर से, और वाटर की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो अब बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, इतनी स्पीड से बोट चल रही होगी समुद्र के अंदर। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल क्या है, मान लो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है बोट, अपनी जो उसकी स्पीड है बोट की, और वाटर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी स्पीड से चलेगी? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में कहता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो रितु डाउन स्ट्रीम जाती है in 20 kilometer in 2 hour and upstream 4 kilometer in 2 hour. Find her speed of rowing in still water and speed of current. तो इसमें हमारे से दो चीजें पूछ रहे हैं, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट, तो इसका सबसे पहले समझ लेते हैं आपको इमेजिन कैसे वो आपने देखे ही है। जैसे कि मान लो हम रिवर राफ्टिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग में जो पैड है हम वो खुद चलाते हैं ना, तो जो रोइंग का मतलब होता है एक तरीके का चप्पू चलाना, जैसे कितनी स्पीड से हम चला रहे हैं। तो जो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर मतलब पानी रुका हुआ है और मैं खुद चला रहा हूँ बोट को, तो उस समय पे उसकी स्पीड लेट कर ली मैंने x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट से मतलब है पानी,
वाटर का फ्लो है वो कितना है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोल रखा है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगने वाला है, 2 आवर। टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक तो टाइम उसने खुद दे रखा है 2 आवर का, टाइम मैं अगर निकालूं डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर है तो डाउन स्ट्रीम में कितने किलोमीटर चला है वो 20। और डाउन स्ट्रीम के अंदर अगर मैं देखूं तो स्पीड क्या होती है दोनों की ऐड, दोनों की स्पीड अभी मैंने क्या बताई थी, बोट की अपनी स्पीड और पानी की अपनी स्पीड क्या हो जाती है, ऐड होके हमें स्पीड मिलती है। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड होगी वो होगी x प्लस वाई। तो ये मेरा क्या आ गया, डिस्टेंस को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, स्पीड से। तो ये मेरा कितना आ गया टाइम, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम कितना दे रखा था 2 आवर का। पहले ध्यान से समझ लो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। दोबारा दोबारा से समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको। मैं आपको ये कह रहा हूँ डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता था, आप बताओ पहले। डाउन स्ट्रीम के केस में जो बोट की अपनी स्पीड है और जो पानी की स्पीड है दोनों की ऐड हो जाती है, यही बोला ना मैंने। अब क्वेश्चन ने बोला था 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 2 आवर लगेंगे। अब टाइम दे दिया उन्होंने 2 आवर का, एक टाइम मैं खुद निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, मैंने स्पीड ऑफ गोइंग इन स्टिल वाटर मतलब स्पीड की बोट की अपनी स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले ली एक तरीके से, और इसको आप मान सकते हो पानी पानी की स्पीड जो इसने ले ली y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अब वो कह रहा है डाउन स्ट्रीम के अंदर 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में आप बताओ कितना टाइम लगेगा। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया था, 20 किलोमीटर पता चल गया। और जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम की वो इन दोनों को ऐड करके मिलती है। तो ये जो लेफ्ट में निकला, ये मैंने निकाला कि डाउन स्ट्रीम के केस में 20 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगता है, 20 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम के अंदर इतना टाइम। और क्वेश्चन में भी दे रखा था वो कितना दे रखा था 2 आवर। दोनों को क्या कर दिया मैंने, इक्वल। भाई ठीक है, वास्तविक। यस सर। यस सर। ये लेफ्ट में मैंने निकाला है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा, राइट में क्वेश्चन में दे रखा था 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 2 आवर लगते हैं। तो ये 2 से 20 काट के 10 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद देखो इसने क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम कितने किलोमीटर चलना है, 4 किलोमीटर। क्वेश्चन में पढ़ो, इसके बाद क्या बोल रखा है, अपस्ट्रीम कितना चलना है, 4 किलोमीटर। अब अपस्ट्रीम जाने में बताओ टाइम कितना लगेगा। अपस्ट्रीम जाने में 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का कितना स्पीड होगा, तो टाइम कितना होगा। टाइम फिर से भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर है। और जो अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हो, एक्स माइनस वाई, मतलब बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस। तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई ये वाली। अपस्ट्रीम के केस में जो जो चीज चल रही होती है उसकी स्पीड आ जाएगी एक्स माइनस वाई। और वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वो भी 2 आवर दे रखा है क्वेश्चन में, कि 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में मेरे अकॉर्डिंग टाइम इतना लगना है। क्वेश्चन में दे रखा था 2 आवर। ये 2 से 4 कट के कितना आ जाएगा 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 2। अब जो ये वाली इक्वेशन है और जो ये वाली इक्वेशन है उसको सोल्व कर सकते हो आप। इसके बाद तो काम हो ही गया, जिस मर्जी से कर दो। एलिमिनेशन से मैं तो एलिमिनेशन का ही यूज करता हूँ क्योंकि एलिमिनेशन मेरे को बड़ा आसान लगता है। एलिमिनेशन या हत्या सब्स्टिट्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मेथड तभी यूज करते हैं हम जब स्पेशल बोला गया हो कि हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। अदरवाइज आप, मैं तो एलिमिनेशन का यूज करता हूँ। एक्स की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करोगे तो
4 आ गया, x के लिए 6, y के लिए 4। तो हमारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर जो हुआ वो हुआ हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कितना हो गया हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट कितना हुआ 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, 2 वुमेन 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन और 5 men मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिन में। कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिन में। इसी तरीके से 3 वुमेन और 6 men भी उसी सेम काम को 3 दिनों में खत्म करते हैं। अब वो पूछना चाहता है कि भैया अकेली एक वुमेन उसी एक काम को अकेली एक वुमेन करे तो कितने दिनों में खत्म होगा, और वही सेम काम को अकेला एक मैन कितने दिनों में खत्म करेगा उस सेम वर्क को। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जी, एक तो इन्होंने केस दे रखा है 2 वुमेन और 5 मैन का। 2 वुमेन 5 मैन कितने दिनों में खत्म करते हैं उस काम को, एक काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। और क्या है, 3 वुमेन एंड 6 men उसी एक काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 3 days में। ये मैंने थोड़ा सा गिवन डाटा लिख लिया। 2 वुमेन 5 men एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 days में खत्म करते हैं। 3 वुमेन 6 men एक ही एम्ब्रॉयडरी वर्क को उसी सेम एम्ब्रॉयडरी वर्क को 3 days में करते हैं। हमें बताना है कि एक वुमेन उसी सेम एम्ब्रॉयडरी को, अकेली एक वुमेन अगर पूरा काम करे तो कितने दिन लगेंगे उसको एम्ब्रॉयडरी वर्क को खत्म करने में, ये पूछा। और मैन अकेला अकेला एक मैन उस सेम एम्ब्रॉयडरी वर्क को पूरा करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा। फिलहाल मुझे नहीं पता था, मैंने मान लिया एक वुमेन अलोन उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को करती है तो उसको एक्स डेज लग जाते हैं। और इसी तरीके से एक मैन उसी सेम एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश करने में कितने दिन लग जाते हैं, वाई डेज लग जाते हैं। यही पूछा था, एक्स डेज और वाई डेज मान लिया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, आप पहले ये समझो, अगर कोई कहे जी अगर ये एक वुमेन एक वर्क को एक्स डेज में खत्म करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी, आप बताओ। एक्स एक वर्क एक्स डेज में खत्म होता है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता, मान लो मैं एक काम को 3 दिन लगाता हूँ तो एक दिन में 1/3 वर्क करूंगा ना, 1/3 वर्क करूंगा ना, 1/3। समझ में आती है ये बात? अगर मैं यस कोई सर। एक काम को 4 दिनों में खत्म करता हूँ तो एक दिन में 1/4 वर्क करूंगा, सिंपल सी बात। 1/4 पहले दिन, 1/4 दूसरे दिन, 1/4 तीसरे दिन, 1/4 चौथे दिन, ऐड करके देख लो 1 आ जाएगा एलसीएम है ना। तो मैं 1 वुमेन 1 डे वर्क वो कितना आ जाएगा, 1/x वर्क आ जाएगा। 1 वुमेन 1 डे वर्क और 1 मैन 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1/y, है ना। तो मैंने क्या करा, एक एक दिन का काम निकाल दिया इनका। एक दिन में 1/x करेंगे, ये एक दिन में 1/y करेंगे। तो मैं ना एक ही दिन का काम निकालना चाहता हूँ। अभी इन्होंने 2 वुमेन और 5 मैन का अगर मैं एक दिन का काम निकालूं तो बताओ कैसे आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लो एक वुमेन का एक दिन का काम था 1/x, तो कितनी वुमेन लगी पहले केस में, 2 वुमेन। तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क कितना होगा, 2 वुमेन का 1 डे वर्क होगा 2/x। और
5 मैन का वन डे वर्क कितना हुआ, 1 मैन का वन डे वर्क है 1/y। तो 5 मैन का एक दिन का काम कितना होगा, 5 वर्कर एक ही दिन में काम करेंगे तो 5/y हो जाएगा काम। ये एक दिन का काम आ गया। ये किसका है, 2 वुमेन का और 5 मैन का टोटल एक दिन का काम। समझ में आती है ये बात। 1 वुमेन का एक दिन का काम था 1/x। अगर मैं उसी एक दिन के अंदर 2 वुमेन लगा दूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक मैन एक दिन में 1/y काम करता है तो मैंने एक ही दिन में 5 मैन लगा दिए अगर, तो 5/y काम होगा ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये टोटल वर्क हो गया एक दिन का, कि एक दिन के अंदर 2 वुमेन और 5 मैन इतना काम करते हैं एक दिन के अंदर, है ना। अब क्वेश्चन में देखो, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो एक दिन का काम कितना आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, एक दिन के अंदर 1/4 आएगा ना काम। वो क्वेश्चन में बोला था 2 वुमेन 5 मैन एक काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 4 दिन में। तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, 1/4। तो ये हमारा 1/4, ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैंने एक दिन का काम निकाला एक तो, और एक मैंने अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक दिन का काम निकाला, दोनों को कर दिया बराबर। समझ में आया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेफ्ट में मैंने क्या करा, जो मैंने ये माना था उसके हिसाब से 2 वुमेन 5 मैन का काम निकाला एक दिन का, जो मैंने यहां से लेट किया था। और एक क्वेश्चन में दिया था 2 वुमेन 5 मैन का एक दिन का काम 1/4, ये आ गया। इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या थी, 3 वुमेन 6 मैन, 3 वुमेन का काम कितना होगा एक दिन का, 3/x। 6 मैन का कितना होगा, 6/y। ये तो हो गया 3 वुमेन और 6 मैन का एक दिन का काम, 3 वुमेन और 6 मैन का एक दिन का काम। अब 3 वुमेन 6 मैन का एक दिन का काम अगर मैं निकालूंगा तो 1/3 आएगा। इसके बाद तो आपको पता ही है 1/x, दोनों में डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है, तो 1/x को a, सेकेंड टर्म में देखो डिनोमिनेटर में y कॉमन आ रहा है, तो 1/y को b। तो ये कितना आ जाएगा, 2a + 5b = 1/4। 1/x की जगह पे a लिख दिया ना, 1/y की जगह पे b लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसका कितना आ जाएगा, 8a + 20b = 1। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब ऐसे इसमें कर दो, ये कितना आ जाएगा, 3a + 6b = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9a + 18b = 1। ये एक और इक्वेशन आ गई। सोल्व 1 और 2 करके कितना ये आई है a और b की वैल्यू। अब ये a और b आपने खुद सोल्व करना है, आप एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से, आप देख लो और a और b की वैल्यू बताओ मेरे को क्या आई है। b की वैल्यू आई 1/36। चलो भाई मैं खुद कर रहा हूँ जरा देख। यार इतने क्वेश्चन करने के बाद कैसे तुम कर सकते हो ये सब चीजें। इसको 9 से करो, इसको 8 से करो। बी की वैल्यू तो 1/36 एकदम सही आ रही है, जो शिवानी ने बताई। अब बी की वैल्यू 1/36 पुट करो, 1 में कर लो या 2 में कर लो। मैं कर लेता हूँ 2 में कर लेता हूँ, क्योंकि ये ठीक रहेगा। यहाँ पे 2 में वो कट जाएगा ना, इजी हो जाएगा हमारा। नाइन ए + 1/2 = 1। 18 से 36 काट दिया, 1 - 1/2। सर 18 आ गया। 9 ए की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू 1/18 आ गई। 9 को डिवाइड में भेजा, 9 2 ज़ा 18। चेक करो जरा, देखो अपनी गलती कहाँ पर है।
ठीक है। अब ए तुम्हारा 1/18 आ गया। ए क्या लेट किया था आपने, ए को 1/x लेट किया था, तो ए हमारा 1/18 आ गया। तो ए हमने 1/x लेट किया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ऐसी b की वैल्यू 1/36 थी, b क्या माना था आपने, 1 ये b की जगह पे 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आ गई 36 डेज। तो हमारा क्या आ गया, एक वुमेन का जो काम है, जो एक वुमेन ने एम्ब्रॉयडरी वर्क अपने आप अकेले करा था, तो कितने दिनों में किया था, 18 डेज में। और एक मैन ने उसी सेम एम्ब्रॉयडरी वर्क को जो कंप्लीट किया था वो 36 डेज में कंप्लीट किया। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। तो टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कितना, 300 किलोमीटर, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से। तो उन्होंने बोल रखा है कि शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer than as before. Find the speed of the train and speed of bus. स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है और स्पीड ऑफ बस निकालनी है। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आएगा, लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस कितनी आएगी, y किलोमीटर पर आवर। अब जैसा जैसा वो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा आप करते जाओ। उसने बोला अगर लड़की 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और बचा हुआ बस से ट्रेवल करती है, तो उसको कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। तो उन्होंने टाइम दे रखा है टोटल टाइम 4 घंटे का। तो टोटल टाइम देखो, मान लेते हैं ये टोटल टाइम है 4 घंटे का। ठीक, अब टाइम मैं निकालता हूँ, कैसे निकलेगा, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन कैसे निकालोगे टाइम, 60 डिस्टेंस और अपॉन स्पीड कितना होगा h। तो 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से वो चलती है तो उसको इतना टाइम लगेगा, और वो कहता है रिमेनिंग चल रही है किससे, बाय ट्रेन से, ओ सॉरी बाय बस से। बस से कितना टाइम लगेगा। अब देखो 60 किलोमीटर अगर उसने टोटल डिस्टेंस कितना था 300, 60 अगर वो किससे चली ट्रेन से, तो बचा हुआ किससे चलेगी, बस से। बचा कितना है, 300 में से 60 माइनस करो, कितना बचा, 240। 240 240 240 किलोमीटर जो ट्रेवल करा उसने बस से करा, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, 240 अपॉन वाई। समझ में आ गया, डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आते हैं। तो ये एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन इन्होंने क्या कर रखा, 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे अगर 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर में टाइम कितना लगेगा, 100 अपॉन एक्स। और बचा हुआ कितना, 300 में 300 टोटल था, 100 इधर से चल दिया तो बचा कितना, 200। 200 चला किससे, बाय बस। तो टोटल टाइम जो हुआ वो कह रहा है 10 मिनट लोंगर। 10 मिनट लोंगर का मतलब समझते हो, पहले से 10 मिनट लोंगर। तो पहले 4 घंटे लगे थे, अब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। अब कितने लगेंगे, 4 घंटे 10 मिनट। बट 10 मिनट को आवर में चेंज करना है, मिनट को आवर में चेंज करने से किससे डिवाइड करेंगे, एक आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 तो एक मिनट के अंदर कितने आवर होते हैं, 1/60 आवर। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10/60 आवर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये 4 घंटे तो ये हो गया, और मिनट को भी आवर में चेंज कर दो तो 10 मिनट ज्यादा थे। 4 घंटे 10 मिनट थे ना, तो 10 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। तो मिनट को आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड। एलसीएम ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, एलसीएम लेके 6